everybody. So today we are going to understand all the activities and the yellow boxes that are in this chapter. ठीक है, लाइव प्रोसेस में जितने भी आपके एक्टिविटीज़ हैं और येलो बॉक्सेस हैं वो सारे को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे. ठीक है, तो पहला एक्टिविटी है 6.1. तभी मेरा ओल्ड NCERT है तो इसलिए 6.1 है. ठीक है, तो इस एक्टिविटी में आपको ये दिखाना है कि क्लोरोफिल का ज़रूरत होता है आपके फोटोसिंथेसिस में. तो उसको दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लांट लेना पड़ेगा. ठीक है, जो कि वेरीगेटेड लिप्स है. जिसका वेरीगेटेड लिप्स मतलब क्या होता है, जिस लिप्स पे कहीं कहीं पे ग्रीन है, कहीं कहीं पे दूसरा कलर है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कुछ कुछ पार्ट पे ग्रीन है और बाकी सब मतलब अनइवनली है ग्रीन कलर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, जैसे मनी प्लांट में भी आपने देखा होगा और क्लोरॉन्स में भी. ठीक है, तो आपको ये लेना है. क्यों लेना है ये, क्योंकि कहीं कहीं पर ही है. तो आप अगर क्लोरोफिल का जानते हैं तो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर होता है, तो आपको उसका प्रेजेंस दिखाना है. तो कहीं कहीं पे तो आप उसको क्या कर सकते हो, मतलब मार्क कर सकते हो, ताकि बाद में जब आप इसका फॉर्मेशन दिखाओ कि स्टार्च वगैरह का, जो कि इसमें हम एक्टिविटी में करेंगे ही, तो वो दिखाने के लिए हमें ऐसा ही लीफ चाहिए होगा जहाँ पे कहीं कहीं पे ही ग्रीन पोर्शन हो, मतलब वो पार्शियली ग्रीन है, वेरीगेटेड लीव्स हो जहाँ पे. ठीक है, अब जो है प्लांट को आपको डार्क रूम में रखना है 3 दिन के लिए. क्यों रखना है, क्योंकि पहले से इसने फोटोसिंथेसिस करके कुछ फूड बनाया होगा और वो फूड जो होगा स्टोर होगा आपका स्टार्च के फॉर्म में. तो ताकि सारा जो स्टार्च है वो यूज़ हो जाए, तो इसलिए आपको 3 दिन तक उसे डार्क रूम में रखना है. जब डार्क रूम में रहेगा तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो जो आपका पहले से फूड है स्टार्च के फॉर्म में उसको ही प्लांट यूज़ करेगा. नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स. 6 आवर्स तक आपको रखना है, किस लिए, फोटोसिंथेसिस कराने के लिए. सॉरी. फिर आपको प्लांट का एक लीफ तोड़ना है, क्योंकि सारे ही लीफ एक जैसे होंगे वेरीगेटेड. तो आपको कोई भी एक लीफ तोड़ना है और जहाँ जहाँ पे भी ग्रीन पार्ट्स हैं वहाँ पे आपको मार्क करना है और ट्रेस करना है ऑन अ शीट ऑफ पेपर. अब उस लीफ को आपको बॉइलिंग वाटर में रखना है. क्यों रखना है, ताकि जो है उसके सेल जो है सेल वॉल वो सॉफ्ट हो जाए. और फिर उसके बाद उसको अल्कोहल में डालना है ताकि उसका जो क्लोरोफिल है वो उससे हट जाए. तो क्या होगा, लीफ क्या हो जाएगा, आपका कलरलेस हो जाएगा, मतलब उसका ग्रीन पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा. तो फिर सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रीन वाला पार्ट है वो तो आपका सॉल्यूशन में गिर गया ना, इसलिए ग्रीन हो जाएगा. फिर आपको जो लीफ है जो कलरलेस हो गया है उसको आपको आयोडीन में डालना है. आयोडीन में क्यों डालना है, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो आपका बनता है वो स्टार्च के फॉर्म में रहता है, और स्टार्च को आयोडीन क्या करता है, ब्लू कलर में दिखाता है. ठीक है, तो फिर जब आप उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालोगे तो आप देखोगे जहाँ जहाँ पर आपने मतलब मार्क किया हुआ था कि ग्रीन है, वहीं वहीं पे आपको ब्लू दिखेगा. तो मतलब इसका हुआ कि जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल था वहीं वहीं पे आपका फोटोसिंथेसिस हुआ. तो इस एक्टिविटी से समझ में आया कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ज़रूरी होता है आपके फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक है, तो ये था एक्टिविटी. आप इसको वापस से भी समझो कि वापस से इसको देखो ताकि आपको और अच्छे से समझ आए. बहुत ही इजी है, मतलब आपको एक लीफ लेना है, वेरीगेटेड लीफ. उसके बाद फिर उसको आपको पहले तो आपका जितना भी इसका स्टार्च है यूज़ मतलब उसको डार्क रूम में रखते हैं ना, ताकि सारे स्टार्च यूज़ हो जाए. तो आपको नया से वापस से आपको स्टार्च बनाओगे, मतलब नया से वापस से उसको फोटोसिंथेसिस कराओगे. फिर आप जो इसको लेबल करोगे, सॉरी मार्क करोगे, और फिर उसको बॉईल करोगे, फिर अल्कोहल में डालोगे ताकि उसका ग्रीन कलर चला जाए. उसके बाद फिर आप उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालोगे तो स्टार्च का जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ होगा तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए. तो ये बेसिकली यही दिखाना है कि क्लोरोफिल ज़रूरी है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अब दूसरी एक्टिविटी भी
थोड़ा थोड़ा बैलीव जैसा ही है। इस एक्टिविटी में आपको दिखाना है कि दिखाना है कि CO2 भी एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आपको 2 प्लांट लेने हैं सेम साइज़ के और उनको 3 दिन तक डार्क रूम में रखना है, ठीक है। अब जो है दोनों को एक सेपरेट ग्लास प्लेट में रखना है और एक प्लांट के पास में आपको रख देना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, वो CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो प्लांट है इसके पास जो CO2 होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर सराउंडिंग में जितना CO2 होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। फिर जो है आपको बेल जार से कवर कर देना है दोनों को और वैसलीन से कर देना है ताकि सील हो जाए बॉटम भी, ताकि कहीं से भी आपका एयर ना आए। उसको सनलाइट में रखना है 2 घंटे तक। तो आप क्या देखोगे कि जब आप दोनों से एक एक लीफ लोगे और फिर उसका प्रेजेंस ऑफ स्टार्च वाला एक्टिविटी आप करोगे, जैसा यहाँ पे था कि वो ब्लू में कन्वर्ट होता है या नहीं आयोडीन सॉल्यूशन वाला। फिर आपको देखना है कि क्या दोनों में ही आपका सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च है तो नहीं। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि CO2 भी एसेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे CO2 तो एब्जॉर्ब कर लिया गया तो फोटोसिंथेसिस उतना अच्छे से नहीं हो पाया। तो इसीलिए जिसमें हुआ होगा, ठीक है, कुछ हद तक भी, तो उसमें आपका स्टार्च वाला दिखा होगा और बाकी में मतलब ये फर्स्ट वाले में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा, ठीक है। ओके, यह तो एक्टिविटी आपने समझ लिया। अब है ये एक्टिविटी 6.3। तो आपको एक ml स्टार सॉल्यूशन लेना है 2 टेस्ट ट्यूब में, A और B में। फिर आपको सलाइवा डाल देना है टेस्ट ट्यूब A में और दोनों ही टेस्ट ट्यूब को 20-30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आपको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है दोनों ही टेस्ट ट्यूब में। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज, किस टेस्ट ट्यूब में आप कलर चेंज देखेंगे। तो B में। क्यों, समझाती हूँ। क्योंकि हमें पता है स्टार्च को आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू कर देता है, लेकिन A में भी तो स्टार्च था लेकिन उसमें सलाइवा था। तो सलाइवा क्या होता है, सलाइवा में आपका सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है मल्टोज में, तो इसीलिए वो आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब पहले ही स्टार्च जो है वो सलाइवा की वजह से मल्टोज में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए वो अपना जो है आयोडीन सॉल्यूशन में ब्लू कलर नहीं दिखाएगा। तो डैट इज़ द होल थिंग। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि सलाइवा जो क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है मल्टोज में बाय सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब है एक्टिविटी आपका 6.4 और 6.5, ठीक है। तो 6.4 क्या है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब पे लाइम वाटर लेना है जो कि फ्रेशली प्रिपेयर है और फिर उसमें फूकना है। तो जब हम लोग ब्लो करते हैं तो CO2 हमारे से निकलता है। तो हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि अगर लाइम वाटर जो कि है आपका स्लैक लाइम CaOH होल ट्वाइस, तो उसमें अगर हम लोग CO2 को ऐड करते हैं तो आपका क्या होता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि आपका वाइट कलर का होता है, सॉरी मिल्की वाइट होता है। तो वो जो होगा आपका लाइम वाटर, उसका कलर चेंज हो जाएगा मिल्की वाइट में। अब क्या है, यूज अ syringe or पिचकारी to pass air through some fresh lime water. Take in another test tube. Note how long it take for this lime water to turn milky. What does this tell us about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe out? मतलब आपको एक बार खुद से करके देखना है कि जल्दी होता है या फिर आप पिचकारी से ब्लो करते हो तब जल्दी होता है। तो इससे जल्दी होगा क्योंकि हमारे में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो कम अमाउंट में होता है। तो दैट्स अबाउट द एक्टिविटी, ठीक है। अब है एक्टिविटी 6.5। तो आपको फ्रूट जूस लेना है, शुगर सॉल्यूशन लेना है, उसमें आपको ईस्ट डाल देना है। ईस्ट आपको पता है एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है, ठीक है। फिर आपको ये जो मिक्सचर है इसको टेस्ट ट्यूब में डालना है और 1 होल कॉर्क
के साथ, मतलब उसको पैक कर देना है। फिट द कॉर्क विद अ बेंड ग्लास ट्यूब, डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू टेस्ट ट्यूब containing freshly prepared lime water. What change is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? What does this tell us about the product of fermentation? तो ये है, ये आप समझोगे बाय अंडरस्टैंडिंग कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है। मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ईस्ट में, तो उसमें आपका क्या क्या बनता है, आपका इथेनॉल बनता है और CO2 बनता है, राइट। तो इसीलिए CO2 बनता है, तो जब आप इसमें डालोगे तो वो मिल्की इसलिए हो जाएगा क्योंकि लाइम वाटर में CO2 रिएक्ट कराते हो तो मिल्की हो जाता है। तो ये वाला एक्टिविटी जो है आपका इसको प्रूव करता है। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है बाय हाँ, तो ये आपका पूछा जा सकता है। अब है आपका एक्टिविटी 6.6, ठीक है। तो आप एक एक्वेरियम में फिश को ऑब्जर्व करो और उसका जो ऑपरकुलम होता है, मतलब उसका जो कवरिंग होता है गिल्स का, उसको देखो। तो वो आपका मतलब वो बंद खुलता है। तो आपको ये कंपेयर करना है कि वो कितना जो टाइम जो है फ़िश ओपन करता है और क्लोज़ करता है माउथ को, और नंबर ऑफ़ टाइम्स आप कितना 1 मिनट में ब्रीथ कर सकते हैं। तो आप इससे क्या आपको पता चलेगा कि उसका जो ब्रीथिंग रेट है वो आपसे ज़्यादा है। क्यों, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो है ऑक्सीजन वो कम मात्रा में होता है। तो जो कम मात्रा में होता है इसलिए सब कोई जल्दी उसको यूज़ करना चाहता है, क्योंकि इनफ नहीं है तो इसीलिए जितना है उसको जल्दी ले ले, ठीक है। तो इसलिए भी ब्रीथिंग रेट जो होता है एक्वेटिक एनिमल का हमारे से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब है एक्टिविटी 6.7, इसमें तो आपका हेमोग्लोबिन कंटेंट के बारे में है, ओके। तो ये आपको इससे समझ में आएगा कि मैन में जो होता है 13.8 से 17.2 ग्राम होता है, विमेन में 12.1 से 15.1 ग्राम होता है, चिल्ड्रन में 11 से 16 ग्राम डेसीलीटर होता है, और कैटल्स में 10.4 से 16.4 ग्राम डेसीलीटर होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब है आपका ये एक्टिविटी 6.8, इसमें आपका है कि आपको मतलब करना क्या है, 2 स्मॉल पॉट्स लेने हैं सेम साइज़ के और उसमें सेम अमाउंट ऑफ सॉइल है। एक में आपका प्लांट है और कवर कर देना है दोनों ही पॉट्स को ताकि इवापोरेशन से मॉइस्चर स्किप ना हो। तो आप क्या देखोगे, मतलब उसको कुछ देर तक आप सनलाइट पे रखो, फिर आप क्या देखोगे कि ट्रांसपिरेशन नहीं होता है इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक समझे, मतलब ऐसे आपका नहीं हो रहा था फिर, और सनलाइट की वजह से ही आपका ट्रांसपिरेशन होता है। तो जब तक आपका सनलाइट उस पास नहीं कर पाएगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, तो वो कवर है तो नहीं होगा। हमारी सारी एक्टिविटीज़ हो गए। अब हमारा है येलो बॉक्स, तो हम लोग उसको समझते हैं। ये है आपका आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस। तो ये आपका होता है जब कोई इंसान की किडनी काम नहीं करती है तो उसको मतलब उसमें ब्लड का प्योरिफिकेशन के लिए हेमोडायलिसिस का यूज़ किया जाता है। तो देखो कुछ इस तरीके से, मतलब बहुत लोगों के स्कूल्स में भी हो सकता है पूछा जा सके, तो ये वाला आपको याद रखना है, ओके, ठीक है। और है ये ब्लड प्रेशर वाला चीज़ कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स जो हम लोग का ब्लड जो है वेसल के वॉल पे जो लगाता है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो साइस्टोलिक प्रेशर जो है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन वाला जो है, वो होता है 120, मतलब नॉर्मल का 120 mm ऑफ Hg, और डायस्टोलिक जो कि रिलैक्सेशन वाला है वो आपका 80 mm ऑफ Hg होता है। तो इसी से आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर आप अपना BP मेजर करते हो तो अगर इससे कम है तो लो है, आपका BP अगर ज़्यादा है तो हाई है, और मतलब एग्जैक्ट तो आपका इतना नहीं होगा पर थोड़ा बहुत कम है तो उसको भी नॉर्मल ही माना जाता है। और ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है स्पाइक प्रो मोनो
सॉरी स्पाइको मैनोमीटर से और हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। और ये होता है जब आपका आर्टरियल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये लंग कैंसर वाली चीज़ आई होप यू अंडरस्टूड, शायद से मैंने समझाया, फिर से बता देती हूँ। तो स्मोकिंग करने से जो होता है हमारे जो रेस्पिरेटरी उसमें जो है ट्रैक्ट में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है सीलिया, जो कि जर्म्स वगैरह को रिमूव करता है, वही सीलिया ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से हमारा जो जर्म्स वगैरह है वो लंग्स में चला जाता है, जिससे लंग कैंसर होता है। अब है एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। तो अगर एल्वियोलर सरफेस जो है मतलब ये जो है एल्वियोलर का स्पेस, उसको अगर आप स्प्रेड कर देंगे तो 80 मीटर स्क्वायर तक का वो कवर करेगा जगह। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ आवर बॉडी इज, ये वगैरह वगैरह। कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स बिकॉज ऑफ द लार्ज surface available for exchange to take place. If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it will take 3 years for a molecule of oxygen to get to our tooth from our lungs. तो हाँ, ये भी पूछा जाता है कि डिफ्यूज़न क्यों नहीं होता, तो आप ये वाला लाइन भी लिखोगे और पहले जो एक लाइन था वो भी आपको लिखना होगा, क्योंकि हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो डिफ्यूज़न लेट प्रोसेस है। देखो, in multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. तो सिंपल डिफ्यूजन से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती है, तो ये भी आप लिखोगे, ठीक है। और है ये येलो बॉक्स में डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज जिसको टूथ डिके भी बोलते हैं, ये होता है जब आपका इनेमल जो है वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है और जो है बैक्टीरिया जो है वो शुगर्स पे एक्ट करने लगते हैं, एसिड्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिससे जो है आपका डिमिनरलाइज कर देता है इनेमल को, जिससे आपका प्लैक वगैरह हो जाता है। तो इसीलिए आपको ब्रश करना ज़रूरी है ताकि आप इसको जो भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह है वहाँ से हटे और आप कम शुगर टेक करो तो ये बेहतर है। फिर है ऑर्गन डोनेशन। तो बहुत लोग जो है अपने ऑर्गन को डोनेट भी करते हैं उनको जिनके पास वो ऑर्गन जो है वो फंक्शन में नहीं है। तो ज़्यादातर क्या जो आपके ट्रांसप्लांटेशंस होते हैं तो कॉर्नियास का होता है, किडनी का होता है, हार्ट, लीवर, पेंक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो का, ठीक है। तो डैट वॉज द होल थिंग आई वॉन्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।